नमस्कार डियर एस्पिरेंट्स। जैसा कि आपने नोटिफिकेशन देखा होगा सीबीएसई इंग्लिश का या मैथमेटिक्स का अभी जो रिलीज़ हुआ है। मैथमेटिक्स का जो आपका एग्ज़ाम है वो 26 मार्च को है और इंग्लिश से रिलेटेड मैं आपके बीच में आज एक नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ अपनी तरफ से। हो सकता है ये जो एग्ज़ाम है आपका जो पीजीटी इंग्लिश का जो 5 ईयर्स प्लान का है, ये आपका अप्रैल में जाने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है 100%। और इसमें ऐसा है कि जो मुझसे नोट्स के से रिलेटेड बात कर रहे थे या वटेवर जो भी उनकी क्वारीज थी, तो मैं आपको ऐसा बताने में आज बड़ा हर्ष फील कर रहा हूँ, हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि जो मेरे नोट्स थे जो मैं काफ़ी समय से बना रहा था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर, तो काफ़ी शानदार तरीके से तैयार हो चुके हैं। और वो जो करीब 600 to 700 के बीच 700 के करीब पेजेस है। अब पेजेस देखकर जो है, पीडीएफ देखकर जो है, कई लोगों को ऐसा लगेगा कि ये जो नोट्स है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको बता दूं काफ़ी ही ब्रिलियंट तरीके से इसको बनाया गया है, काफ़ी ही अट्रैक्टिव तरीके से बनाया गया है। इस तरीके से बनाया गया है कि आपको हर 20 पेज के बाद जो है एक अलग सा जो है फील महसूस होगा और आपको लगेगा कि नहीं, हम जो बिगिनिंग है वो जो शुरू किए थे, अब 20 पेज के बाद जो है फिर से जो है एक नया जो है चैप्टर शुरू हो रहा है। इससे जो है आप फटीगनेस या बोर्डम महसूस नहीं करेंगे। तो मैं आपको आपके फ़ायदे के लिए बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो है आपका हिस्टोरिकल इवेंट्स से लेकर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से लेकर सब कुछ मैंने जो है एक प्रॉपर वे में अरेंज करके दिया है। पिक्टोरियल इमेजेस के साथ आपको जो है वो इस तरीके से पेश किया गया है कि आप जो है, कई बार कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमें याद नहीं रहते, लेकिन हम इमेजेस के माध्यम से एक हमारे पिक्टोरियल इमेज जो है माइंड में छप जाती है। बस कुछ थोड़ा सा और काम बचा है, ब्रीफिंग बचा है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर तो अमूमन हो चुका है, नॉट फॉर पीजीटी, नॉट फॉर ओनली मतलब नेट, ये सभी एग्जाम के लिए। अगर मान के चलो आप मास्टर्स भी कर रहे हैं, क्योंकि ये बुक जो मैंने बनाई है, ये जो पीडीएफ मैंने बनाया है और जो मैं काम कर रहा हूँ, ये इस तरीके से काम नहीं कर रहा हूँ कि मात्र आपका नेट हो या सेट के लिए हो। ये आप अगर आप एमए कर रहे हैं, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम अगर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है, ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ना है, उसके लिए भी बहुत सही है। जिसने बहुत सारा पढ़ लिया है उसके लिए तो है ही है। और आने वाले समय में मैं एक पूरा जो है एक मतलब क्योंकि थेरी के बन चुके हैं मैक्सिमम, इंडियन लिटरेचर का थोड़ा काम बचा है। अगर सभी आपके मेरे जो नोट्स बनकर तैयार हो जाते हैं, ब्रिटिश लिटरेचर में फिर से कह रहा हूँ बन चुके हैं, और एक जेन्युइन प्राइस पर जो है मैं रखना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो मार्केट में एक लूट ही कहूँगा, जो लूट है नोट्स के नाम पे। हालांकि जो मेरे नोट्स है बहुत उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि वो जो पिक्टोरियल इमेजेस की तरह से ग्राफिक्स उसमें बहुत एडिट किए गए हैं। तो वो जो काम हुआ है, आप जब उसको देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि वास्तव में जो है नोट्स इस तरीके के भी होते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, मैं ऐसे नहीं आऊँगा कि पीडीएफ तो मेरे पास है, क्योंकि जो मैंने काम किया है वो पीडीएफ के माध्यम से ही किया है, जो मैंने काफ़ी समय से बना रहा हूँ। और एमए इंग्लिश लिटरेचर के लिए जो आप एंट्रेंस है एमए इंग्लिश का, उसका भी मैं उसी तरीके से काम कर रहा हूँ। हालांकि किसी को अर्जेंट चाहिए होगा, वो भी पीडीएफ मेरे पास पड़ा हुआ है। और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा जो है लिटरेचर के लिए मैं एक बहुत बड़ा क्रैश कोर्स लाऊंगा, जो मतलब एक तरह का जेन्युइन प्राइस पे। उसके बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑथेंटिकेशन इतना ज़्यादा है कि मैंने बिब्लियोग्राफी भी दी हुई है कि किन किन बुक्स से जो है मैंने कुछ चीज़ें ली हुई है। आपकी ऑथेंटिक विलियम जे लॉन्ग, आपका एडवर्ड एल्बर्ट से आपका जो है वो मैंने रेफरेंस लिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके ब्रिटिश लिटरेचर के लिए जो है काम सिद्ध होगी। और आज के लिए इतना ही कि आप लोग मेरे साथ ट्यून रहिए, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। और भी बहुत धमाका होने वाला है। बाकी आप सभी के लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। धन्यवाद।